नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का दूसरा वीडियो क्लास है और गर्व सीरीज का 41वां वीडियो क्लास आप देख रहे हैं। तो आइए जल्दी से हम पढ़ते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? उत्तर होगा सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमारे देश का संविधान अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया, अपनाया गया, लागू हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू होता है? पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को हर साल हमारे देश में गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाया जाता है साथियों। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जब पूछ दे साथियों यह शब्द, ये रिपीटेड प्रश्न है, जब पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तब आप समझ जाइए कि रिपब्लिकन डे यानी गणतंत्र दिवस की बात हो रही है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू होता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से लागू होने का डेट है। इससे पहले भी 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद हमारे देश में संविधान सभा के द्वारा लागू कर दिए गए थे। उसके अलावा साथियों, हमारे देश का संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था, अधिनियमित हुआ था, आत्मार्पित किया गया था, अपनाया गया था और ये लागू होने का, पूर्ण रूप से लागू होने का डेट है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही उत्तर हो जाएगा हमारा साथियों ए। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए जब 1949 में 26 नवंबर को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो उसे 2 महीने लेट करके इस डेट को 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान को लागू किया जाता है। तो उत्तर होगा तीसरे प्रश्न का ए साथियों। चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया हमारे भारत का संविधान? तो हमारे भारत का संविधान अपनाया गया हमारे संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और बनाया गया और अपनाया गया हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा। और इस संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो एम एन राय ने दिया था। और साथियों, अगर पूछा जाए कि किस समिति या किस कमीशन के सिफारिश पर पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत हुआ, तो 1942 क्रिप्स मिशन। लेकिन संविधान सभा का गठन किस मिशन के सिफारिश पर हुआ था? तब मंत्रिमंडलीय मिशन या कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर संविधान सभा बना और वही संविधान सभा हमारा संविधान बनाया और वही संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया। किस डेट को अपनाया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया था। ब्रिटिश संसद द्वारा साथियों हमारे भारत का स्वतंत्रता विधेयक हमारे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया, अधिनियमित किया गया। इसके द्वारा जो कानून पारित हुआ 1947 में स्वतंत्रता का, उससे हम लोग स्वतंत्र हुए। संविधान इसके द्वारा अपनाया गया, स्वतंत्रता इसके द्वारा अपनाई गई। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? उत्तर होगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। बम्बई प्रेसिडेंसी से। और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया साथियों, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। पूर्व में बी आर अम्बेडकर साहब बंगाल से चुनाव लड़के बंगाल से प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में चुन करके आए थे। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का पहली बैठक हुई, तो उस समय तक साथियों संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर बंगाल से आए थे। लेकिन आपको पता है 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को हमारे देश का बंटवारा होता है और एक नया देश पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो भी था। तो उसी क्षेत्र में इनका जो क्षेत्र था वो चला जाता था साथियों। यानी भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान सभा के सीट से चुन करके संविधान सभा में आए थे, वो बंगाल का क्षेत्र विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान के रूप में चला जाता है। तो पुनः से भीमराव अम्बेडकर जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में चुन करके आते हैं। तो यहाँ पर पूर्व में साथियों एक एम आर जायकर साहब थे। एम आर जायकर साहब, इन्होंने अपनी सीट को त्याग दिया था भीमराव अम्बेडकर के लिए। इनके द्वारा त्यागे गए सीट पर बम्बई प्रेसिडेंसी से भीमराव अम्बेडकर विभाजन के बाद संविधान सभा में चुन करके आए थे। छठा प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। उत्तर सी, मौलाना आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री, सबसे युवा मंत्री और कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया था संविधान सभा में
कि वयस्क मताधिकार 15 वर्ष बाद अप्लाई किया जाएगा। जो साथियों हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार का वर्तमान में आयु क्या है? तो 18 वर्ष, आप सभी जानते हैं। 18 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। ये पूर्व में साथियों 21 वर्ष था। 21 वर्ष था जो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया। संविधान में अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ था कि 21 वर्ष से अधिक आयु होने पर वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इसको घटाकर 18 किया गया 61वां संविधान संशोधन के तहत। यही सब जो हो रहा था, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना ओपिनियन दिया था संविधान सभा में कि वयस्क मताधिकार अभी न प्रदान किया जाए। अभी हमारा देश गुलामी की दास्ता को झेल करके उभरा है। हमारे युवाओं में राजनीतिक चेतना विकसित नहीं हुआ होगा। जब वो 15 साल बाद हमारे देश जब मैच्योर हो जाएगा, राजनीतिक परिपक्व हो जाएगा, तब जाकर के युवाओं को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया जाए। 7वां प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? उत्तर होगा ऑस्टिन। ऑस्टिन एक राजनीति शास्त्री, एक राजनीति का विद्वान था। उसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कोटेशन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसने कहा था? भारतीय भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। जॉन ऑस्टिन ने कहा था। 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। साथियों हमारा भारतीय संविधान संविधान सभा ने बनाया है। उस संविधान सभा में बहुत सारी समितियां थी, जिसमें प्रमुख समिति प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा जो कई समितियां थी उसमें महत्वपूर्ण था संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9वां प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति में अध्यक्ष चुना गया था। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे साथियों। 11वां प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हमारा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। 12वां प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? उत्तर आप करेंगे सी 6। अन्य सदस्य पूछा जा रहा है, कुल सदस्य पूछा जाता तो आप 7 करते उत्तर। अन्य सदस्य यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। जो अध्यक्ष होता था वो सदस्य भी होता है, तो सदस्य एक हो गए भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य थे, यानी कुल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। जिस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। उसी को साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, आलेखन समिति भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न पूछा गया है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर होगा साथियों बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों संविधान सभा में झंडा समिति नाम से कोई समिति नहीं थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा आयोग का क्वेश्चन है। झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया था, उत्तर बी दिया गया है। किताब आप जब पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन लूसेंट में साथियों लिखा हुआ है झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। तो कभी कभी साथियों ये क्वेश्चन पूछ देता है, लूसेंट से लिया गया कि मतलब कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जब डायरेक्ट झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा जाए, ये शब्द सब न दिया जाए संविधान निर्मात्री परिषद में, तब आप झंडा समिति का उत्तर जेबी कृपलानी करिएगा। और जब राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति पूछे या संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति पूछे या आप लोक सेवा आयोग अधीनस्थ का परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उत्तर हमारे हिसाब से चूज करिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही उत्तर होगा साथियों। 14वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारे भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है हमारे संविधान में। अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ अमेरिका, और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना को साथियों, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, और प्रियम्बल अंग्रेजी में कहा जाता है, प्रियम्बल कहा जाता है, और आमुख भी कहा जाता है। ये सब शब्द है साथियों उद्देशिका।
15वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? उत्तर होगा संविधान। राजनीतिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। सर्वोच्च संविधान है। और सर्वोच्च संस्था पूछा जाए तो संसद। सर्वोच्च संस्था पूछा जाए आपसे तो आप उत्तर करिएगा संसद। और अगर पूछा जाए सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता धर्म नहीं साथियों, सर्वोच्च सत्ता जनता। सर्वोच्च सत्ता जनता, सर्वोच्च सत्ता जनता। और हमारे संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अभिभावक या संविधान का अंगरक्षक या संविधान का बॉडीगार्ड तो सुप्रीम कोर्ट है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। उत्तर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। इसको अगर आप समझ जाएंगे साथियों तो हमारे संविधान की बहुत अच्छी समझ आपको हो जाएगी। देखिएगा, मान लीजिए हमारे देश में कोई एक कानून बनाया गया, तो ये कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है, नया कानून बनाती है, कानून को समाप्त करती है। इस कानून बनाए गए संसद द्वारा इस कानून की समीक्षा करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभिभावक है, गार्जियन। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आपका मूल्यांकन गुरु के साथ साथ आपके गार्जियन भी करते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून का रिव्यू करेगा। चूंकि यह न्यायिक चीज है इसलिए इसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। पुनः अवलोकन करना, पुनः अवलोकन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। किसका? संसद के द्वारा बनाए गए कानून का पुनरावलोकन करता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट अगर पुनरावलोकन कर रहा है, यह जब पाता है कि संविधान का अतिक्रमण करके यह कानून बनाया गया है, संविधान का ध्यान नहीं रखा गया है और संसद के द्वारा यह कानून बनाया गया है जो संविधान का अतिक्रमण करता है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट इस कानून को शून्य घोषित कर देता है, यानी इसको समाप्त कर देता है। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का गार्जियन कैसे बन जाता है, कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का अंगरक्षक है। क्योंकि जब नेताजी लोग, संसद के सदस्य लोग, सांसद लोग कानून बनाएंगे और संविधान का अतिक्रमण करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अपने पावर से उस कानून को समाप्त कर देगा। ऐसा हुआ भी है साथियों। आईटी एक्ट सन 2000 में बना था, उसमें आईटी एक्ट 66 ए जो धारा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया अपने जुडिशियल रिव्यू से। और ऐसा हर साल एक आध कानून जरूर इस संसद का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। नहीं तो इनके अगर हाथ में संपूर्ण छोड़ दिया जाए साथियों तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। 17वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? भारतीय परिसंघ, इसको कहा जाता है साथियों अंग्रेजी में यूनियन, हिंदी में इसे भी संघ कहा जाता है। और अमेरिकी परिसंघ को कहा जाता है फेडरल। फेडरल, इसको हिंदी में इसको भी संघ ही कहा जाता है। हमारे भारत का जो निर्माण हुआ है, कई राज्यों के, कई देशी रियासतों के विनाश से हमारा एक अखंड भारत का निर्माण हुआ है। हमारे राज्य जो भी थे वो हमारे संघ में जुड़े हैं, स्वेच्छा से जुड़े हैं, स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकते, उसको कहा जाता है यूनियन। अमेरिका में जो संघ का निर्माण हुआ है, वहां के राज्य सभी मिल करके, अपने सहमति से मिल करके संघ का निर्माण किए हैं, लेकिन वो जब चाहे तब स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं। यही अंतर होता है फेडरल और यूनियन में। फेडरल में राज्य अलग अलग होकर के देश बना सकते हैं, लेकिन हमारे यूनियन में अलग अलग नहीं हो सकते हैं। पंजाब अलग देश नहीं बन सकता है, तमिलनाडु अलग देश नहीं बन सकता है, अमेरिका में जब चाहे तब बन सकते हैं। यही होता है इन दोनों में, यूनियन और फेडरल में अंतर। यहाँ हम अपने मूल प्रश्न को देखते हैं तो समान रूप से क्या देखा जाता है हमारे भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान के परिसंघ में? एक ही नागरिकता, तो ये साथियों एक ही नागरिकता, ये अमेरिका में आप देखेंगे तो दोहरी नागरिकता है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। भारत में एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दो नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता। संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के परिसंघीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, यही उत्तर हो जाएगा साथियों। न्यायपालिका की द्वैधता नहीं है, हमारे भारत में न्यायपालिका की एकता है, एक ही न्यायपालिका है। और संविधान की 3 अनुसूचियां वहां पर नहीं है साथियों, यही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। 70 का डी उत्तर होगा। देखिएगा फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय जो उच्चतम न्यायालय है, यानी सिंपल सा समझिए,
हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, सब एक समान है। दोनों देशों का सुप्रीम कोर्ट एक बराबर पावर लिए हुए हैं। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर प्राप्त है, वैसे ही अमेरिका को भी है। अमेरिका से ही जुडिशियल रिव्यू हमारे भारत में लिया गया। लेकिन ये तीनों चीजें साथियों हमारे भारत में और अमेरिका में समान नहीं है। एक ही नागरिकता हमारे भारत में है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्यों का अलग नागरिकता और केंद्र का अलग नागरिकता। हमारे भारत के संविधान में 3 अनुसूची है। हमारे भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन है, वहां पर नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता नहीं है, वहां पर न्यायपालिका की द्वैधता है। हमारे भारत में न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, एक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है। यूके में संसदीय व्यवस्था के साथ साथ राजतंत्र है, लेकिन राजतंत्र नहीं लिया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन संसदीय जो व्यवस्था ब्रिटेन का है वहीं से लिया गया है। और कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषता, और अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू लिया गया साथियों, और प्रस्तावना का विचार भी लिया गया है। आयरलैंड से हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में जो समावेशन है वो किसका प्रतिदर्श है, किसका प्रारूप है, किसे देख करके? तो आयरलैंड देश के संविधान को देख करके। तो प्रश्न पूछा गया है, भारत की संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। हमारे भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो 3 सूची है, ये 3 सूची हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 के एक्ट से 7वीं अनुसूची 1935 के एक्ट से 7वीं अनुसूची में 3 सूची लिया गया है। इस 3 सूचियों में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। यही बात पूछ रहा है, आप कंफ्यूज न होइएगा। अगर पूछेगा 7वीं अनुसूची तब 1935 के एक्ट से लिया गया है, और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 20वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया साथियों। सोवियत संघ तब उसका नाम था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तब से सोवियत संघ को रूस कहा जाता है। तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से साथियों अभी हमने देखा समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था संघ लिया गया है। इटली से कुछ नहीं लिया गया है। 21वां प्रश्न पूछा गया है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? उत्तर होगा अमेरिका। पूरी दुनिया में सबसे पहला संविधान किस देश में बना? तो ब्रिटेन में। लेकिन लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में, याद रखिएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ होता है? अमेरिका में। लेकिन पहला संविधान किसने बनाया? ब्रिटेन। पहला संविधान, दुनिया का पहला संविधान किसने बनाया? ब्रिटेन ने बनाया। और हमारे संविधान की क्या खासियत है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, और पहला संविधान ब्रिटेन, और पहला लिखित संविधान अमेरिका। उत्तर करिएगा। 22वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में साथियों 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं और थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि गणना के दृष्टि से भले ही हमारे देश में 550 अनुच्छेद वर्तमान समय में हो गए, लेकिन 395 अनुच्छेद ही 396वां अनुच्छेद क्या है? तो उत्तर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 20 है, 21 है और 22 है। तो हमें जरूरत महसूस हुआ कि शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन से संविधान में मौलिक अधिकार में समावेशित किया जाए। तो हमने क्या किया, 21 में ही 21 को जोड़ दिया। तो एक अनुच्छेद तो बढ़ गया, लेकिन जो है 395वां से 96वां नहीं हुआ, अनुच्छेद बढ़ गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो संविधान है उसका संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है और आगे भी रहेगा, और भाग भी 22 है, आगे भी रहेगा। बस अनुसूची 8 थी, 12 हो गई है, और ये भाग और अनुच्छेद बढ़ के इसके अंदर क ख ग घ जुड़ा है, लेकिन 95वां से 96वां और 22 से 23वां भाग कोई नहीं हो पाएगा साथियों। 23वां प्रश्न पूछा गया है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो आप उत्तर क्या करेंगे साथियों? उत्तर करेंगे ए।
22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। मूल भारतीय संविधान जब संविधान बना था तो अब कितना है? 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। यही चार अनुसूची प्लस हो गया है। देखिएगा यहाँ पर 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची। ये अगर वर्तमान में पूछता तो उत्तर कहते। मूल में पूछा गया है तो आप मूल में ए उत्तर किए हैं। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8वीं अनुसूची थी। 24वां प्रश्न पूछा गया है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का वर्णन अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष वर्णन है अनुच्छेद 117 में। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान, हमारे संविधान के अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करेगी। कौन? राज्यसभा। लोकसभा ने, राज्यसभा को अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का। किस अनुच्छेद में? 312 अनुच्छेद में लिखा है। और अनुच्छेद 315 में लिखा हुआ है 3 प्रकार का लोक सेवा आयोग रहेगा। एक लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी, बंगाल का वेस्ट बंगाल पीएससी, बिहार का बीपीएससी, झारखंड का जेपीएससी। ऐसे ही एक और है जीपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में 3 प्रकार का लोक सेवा आयोग का वर्णन है। एक है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, एक राज्य लोक सेवा आयोग और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग रहेगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये भी बात लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होकर आप गलत न करिएगा कि 2 ही प्रकार का लोक सेवा आयोग होता है। एक आईएएस परीक्षा कराने वाला यूपीएससी, आईपीसीएस परीक्षा कराने वाला यूपीपीएससी या बीपीएससी। एक तीसरा भी संविधान में वर्णन है जेपीएससी। ये जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से अधिक राज्यों का। ये था साथियों संविधान और राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास। मिलते हैं फिर कल तीसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।